नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आप नेता अरविंद केजरीवाल की आज जंतर मंतर पर जनता की अदालत, बोले मुझे सीएम की कुर्सी की भूख नहीं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, कहा यूपी में जाति के आधार पर तैनात हो रहे एसडीएम और बीएलओ। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव में बीजेपी की हार का किया दावा, कहा महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे भाजपा के ताबूत में आखिरी कील के रूप में करेंगे काम। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा दावा, पीएम नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में अपना प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। सेबी प्रमुख के खिलाफ जांच से लोकपाल का इनकार, कहा सेबी प्रमुख के खिलाफ जांच के लिए अकेले हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर्याप्त नहीं, अतिरिक्त सामग्री करे पेश। एनसीपी शरद चंद्र पवार की नेता सुप्रिया सुले की मांग, कहा सुप्रीम कोर्ट हमारी तरह अजित पवार वाली एनसीपी को भी दे नया चुनाव चिन्ह। हरियाणा के गुरुग्राम में बीजेपी को एक और झटका, जिला उपाध्यक्ष सीमा पाहूजा ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय उम्मीदवार का करेंगी समर्थन। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया बड़ा दावा, कहा मेरी 3 पीढ़ियों ने कभी नहीं भरा बिजली का बिल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा देश में कानून व्यवस्था हो चुकी है खत्म। कानपुर में ट्रेन हादसा कराने की साजिश आई सामने, मालगाड़ी के आगे पटरी पर मिला गैस सिलेंडर। अमेरिका में क्वाड बैठक में सम्मिलित हुए पीएम मोदी, जो बाइडेन बोले बना रहेगा क्वाड। यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का किया समर्थन। अमेरिका संग भारत की मेगा ड्रोन डील, आकाश और समंदर का गार्जियन खरीदेगा भारत, कोलकाता में लगेगा सेमीकंडक्टर प्लांट। भारत की 297 बहुमूल्य कलाकृतियों को वापस करेगा अमेरिका, तस्करी के जरिए गए थे विदेश। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर, लेफ्टिस्ट दिशा नायके होंगे नए राष्ट्रपति, तीसरे नंबर पर पहुंच गए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश का बड़ा फैसला, हिल्सा निर्यात पर हटाया बैन, भारत को भेजेगा 3000 टन मछली। 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर होगी भारत की जीडीपी, आईआईपी में अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान छूटेंगे पीछे, आईडीबीआई कैपिटल की रिपोर्ट में दावा। 3 साल में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा खरीदारी, एफआईआई ने खरीदे 14,000 करोड़ के शेयर। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने जीता ऐतिहासिक स्वर्ण पदक, अमेरिका को दी मात। चेन्नई टेस्ट में भारत की धमाकेदार जीत, बांग्लादेश को 280 रनों से हराया। खतरों के खिलाड़ी 14 को मिला दूसरा फाइनलिस्ट, करणवीर मेहरा के बाद शालीन भनोट ने मारी बाजी। हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने भारत सरकार को लेकर काफी बातें कही थी, जिसका भारत में सत्ता पक्ष बीजेपी ने कड़ा विरोध किया था। और अब राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान को लेकर शनिवार को भाजपा ने कर्नाटक में एफआईआर दर्ज करवाई है। ये शिकायत बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में की गई है। भाजपा ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता एससी, एसटी, ओबीसी और सिख समुदाय को निशाना बनाकर बांटने वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसे में उनकी विभाजनकारी नीति की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले राहुल के खिलाफ यूपी और छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राहुल ने अमेरिका दौरे के समय आरक्षण और सिख समुदाय को लेकर बयान दिया था। इसी के खिलाफ भाजपा नेता विरोध जता रहे हैं। हालांकि राहुल का कहना है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है। राहुल गांधी ने शनिवार को फिर अपने बयान को सही बताया। उन्होंने भाजपा पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया
राहुल ने कहा कि हमेशा की तरह भाजपा उनके बयान को गलत पेश कर रही है। बीजेपी हमेशा ही झूठ का सहारा लेती है। राहुल ने अमेरिका में दिए स्टेटमेंट का वीडियो पोस्ट करते हुए सिख समुदाय से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या मैंने कोई गलत स्टेटमेंट दिया है। दरअसल 10 सितंबर को अमेरिका में राहुल ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं। राहुल से आरक्षण पर भी जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलेंगे। फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. आपको बता दें कि इस बयान के बाद राहुल गांधी को खूब धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर 11 सितंबर को भाजपा ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवा पर राहुल को मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने 15 सितंबर को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था। 19 सितंबर को उनके खिलाफ कर्नाटक पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई। इन सब के जवाब में कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा था, बीजेपी नेता खुलेआम देश के नेता प्रतिपक्ष को हत्या की धमकी दे रहा है। ये बेहद गंभीर है। ये भाजपा की नफरत की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी अपनी पार्टी के इस नेता की धमकी पर चुप नहीं रह सकते। मुखबिर सूचना मिली कि गगवाड़ा गांव के अंदर टावर के ऊपर एक तिरंगे रंग जैसा झंडा फहराया हुआ है। जिसने भी लगाया उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होती है वो की जा रही है। तिरंगे रंग जैसा ही था और उसमें कलमा लिखी हुई थी। ये अब कलमा क्या है उसको पढ़ कर ही बताएंगे। मुखबिर सूचना मिली कि गगवाड़ा गांव के अंदर टावर के ऊपर एक तिरंगे रंग जैसा झंडा फहराया हुआ है। पास में ही इस्लामिक धर्म के भी झंडे थे। सूचना मिली थी जिसको जाकर के उसको उतार लिया है और सूचना एकत्र करके जिसने भी लगाया उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई होती है वो की जा रही है। इंडिया जैसा झंडा था, क्या उसमें क्या चेंज था और कुछ उर्दू में भी लिखा था? तिरंगे रंग जैसा ही था और उसमें कलमा लिखी हुई थी। ये अब कलमा क्या है उसको पढ़ कर ही बताएंगे। झंडों को दोनों को अपने पुलिस ने अपने हाँ झंडों को उतरा लिए हैं और उतरा के पुलिस कब्जे है। पीएम मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी के इस दौरे का मकसद देश के लिए महत्वपूर्ण डील लॉक करना है जो भारतीय सुरक्षा को मजबूती देगा। पीएम मोदी की इस द्विपक्षीय वार्ता में खतरनाक मेगा ड्रोन डील, समरनर का गार्जियन और भी बहुत कुछ शामिल है। हवाई सुरक्षा के अलावा समुद्री सुरक्षा पर भी इस डील पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और संयुक्त राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन को संबोधित करने के लिए शनिवार को 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। मोदी विल्मिंगटन, डेलवेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य विश्व नेताओं के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच इस ड्रोन सौदे के बीच बातचीत पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से चल रही है। पिछले साल जून में रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से हवा से सतह पर
मार करने वाली मिसाइलों और लेजर गाइडेड बमों से लैस MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन सशस्त्र ड्रोन खरीद की मंजूरी दी थी। ड्रोन खरीद के अलावा भारतीय नौसेना इस वित्तीय वर्ष में 2 बड़े रक्षा सौदे भी करने की सोच रही है। इनमें 3 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां और 26 राफेल M लड़ाकू विमान शामिल है। भारत अमेरिका से 31 MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन खरीदने जा रहा है। इस ड्रोन की कीमत करीब $3 अरब है। भारत का लक्ष्य खासकर चीन के साथ सीमा पर सशस्त्र बलों के निगरानी तंत्र को बढ़ावा देना है। माना जा रहा है कि नए ड्रोन चीन सीमा पर ही तैनात किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलकाता में एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने पर चर्चा की, जिसका दोनों देशों के बीच नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और नेक्स्ट जनरेशन के टेलीकम्युनिकेशन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर फोकस है। पीएम मोदी ने कहा कि इस कदम से भारत को सेमी, थर्ड टेक और यूएस स्पेस फोर्स के बीच राजनीतिक टेक साझेदारी से सक्षम किया जाएगा। दोनों नेताओं ने इंडिया अमेरिका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन रोड मैप को सराहा। इस रोड मैप के तहत जेट इंजन, गोला बारूद और ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम जैसे भारी इक्विपमेंट्स और हथियारों का निर्माण किया जाता है। इस अहम सहयोग में लिक्विड रोबोटिक्स और भारत के सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, मैरीटाइम सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मानव रहित सतही वाहनों के प्रोडक्शन पर भी जोर दिया जाएगा। भारत में रक्षा संबंधी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी ने MRO सेक्टर यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग क्षेत्र में GST की दरों को 5% कर दिया। इससे इस क्षेत्र में अमेरिका कंपनियों के आने की उम्मीद है। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में MRO सेक्टर में बदलाव का वादा किया। अमेरिकी कंपनियां मानव रहित यानी कि मरम्मत यान सुरक्षा भारत में विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहती है। जनरल एटॉमिक से खरीदे जाने वाले 31 ड्रोन भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना के बीच विभाजित किए जाएंगे। MQ-9B ड्रोन में से 16 भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए आवंटित किए जाएंगे। 8 भारतीय सेना को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर उपयोग के लिए दिए जाएंगे और शेष 8 भारतीय वायुसेना की सीमाओं के पास सटीक लक्ष्य मिशनों के लिए सौंपे जाएंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया
और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।